बुधवार का दिन लखीमपुर कांड के आरोपी अंकित दास के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा। उसे सुलगते सवालों का सामना करना पड़ा। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया तो जो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, ये बताने को काफी थी कि उसे सवालों की कैसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। किसानों के ऊपर बेकाबू गाड़ी चढ़ाने की संगीन वारदात के हर किरदार को लेकर अंकित से तूफानी तफ्तीश लगातार चल रही है। सड़कों पर प्रदर्शन करते किसानों को बेमौत मारने वालों की कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, सामने आ रहे हैं ऐसे राज जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। आज आपको लखीमपुर कांड के अब तक के हर खुलासे के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर लखीमपुर कांड में बुधवार को 5वें और 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी किस बिना पर हुई। एसआईटी ने बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद आरोपी अंकित दास को गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर में एसआईटी ने अंकित दास और आशीष मिश्रा का आमना सामना करवाया और उन्हें एक साथ सामने बिठाकर पूछताछ की। इसके बाद अंकित दास को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोसिक्यूशन ने 2 एप्लीकेशन दी हैं। एक एप्लीकेशन दी थी पुलिस कस्टडी रिमांड की 14 दिन के लिए, दूसरी एप्लीकेशन दी थी जुडिशियल रिमांड के लिए 14 दिन के लिए। जुडिशियल रिमांड वाली एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ कर दी है, उनको 22 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस कस्टडी रिमांड की जो एप्लीकेशन है वो अभी ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर जो है अपना रिजर्व कर रखा है, उसमें हम लोगों ने अपोज किया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अभी कोई आधार नहीं बताया है कि किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। रिमांड के लिए भी कोर्ट में कहा गया है, इन्होंने जो इनके बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने विरोध किया है कि रिमांड की जरूरत नहीं है। पुलिस ने जो रिमांड की अर्जी दी है उसमें कहा है कि क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराना है, इसलिए रिमांड चाहिए। लेकिन क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराने की यहाँ उनके वकील ने कोई आवश्यकता महसूस नहीं की और इसका पुरजोर विरोध किया है। अब रिमांड अर्जी पर कल सुनवाई के बाद यह तय होगा कि अंकित को रिमांड पर दिया जाएगा या नहीं। अगर दिया जाएगा तो कितने दिन के लिए दिया जाएगा। पूछताछ के बाद अंकित दास का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। देखिए, अंकित दास को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है। अंकित दास गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे और उनको 4 बजे जिस तरह से कहा जा रहा था कि गिरफ्तार किया जाएगा, अंकित दास इस गाड़ी में मौजूद है। इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लखीमपुर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी वो हर बड़े खुलासे आपके सामने लगातार रख रहे हैं, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस खास शो में आप ये भी जान पाएंगे कि अब तक गिरफ्तार हो चुके 6 आरोपियों के बाद अगला नंबर किसका हो सकता है। अंकित दास किसानों को कुचलने वाली थार जीप के ठीक पीछे चल रही फॉर्च्यूनर में सवार था और उसके साथ नंदन, शुभम और लतीफ भी बैठा था। इनमें अंकित दास के निजी सुरक्षा कर्मी लतीफ और काला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि काले रंग की फॉर्च्यूनर में अंकित के करीब नंदन और शुभम भी बैठे थे। पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इन्हें किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अंदर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के बाद अंकित दास को यहाँ से ठीक यहीं से इसी जगह से निकाल के जेल भेजा जाएगा। जेल से पहले भी उनका एक मेडिकल परीक्षण होगा। जेल में भी मेडिकल परीक्षण होता है, क्योंकि जेल दाखिल करते वक्त ये होता है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के चोट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे दिक्कत आ जाए और कोई ऐसी दवा ना हो जो वो खा रहे हो और अचानक बंद हो जाए तो उनकी जो बीमारी है वो गंभीर रूप ले ले। तो वहाँ पर एक जांच होती है। यहाँ से उनको जेल ले जाया जाएगा, जेल में उनको रखा जाएगा और यहाँ पर जो विवेचक हैं, जो क्राइम ब्रांच के विवेचक हैं, उनकी तरफ से अंकित की रिमांड के लिए एक अर्जी भी दी जाएगी। कम से कम 14 दिन की रिमांड के लिए अर्जी दी जाती है। तो 14 दिन की रिमांड आशीष मिश्रा की भी दी गई थी। 3 अक्टूबर की घटना को लेकर दर्ज एफआईआर में आशीष मिश्रा के अलावा 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
एसआईटी किसानों को कुचलने वाली थार, उसके पीछे चल रहे काले रंग के फॉर्च्यूनर और सफेद रंग की स्कॉर्पियो में सवार हर शख्स की पहचान करने के लिए उनकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। हर दिन पुलिस के शिकंजे में आरोपी ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे लखीमपुर कांड की सच्चाई परत दर परत सामने आ रही है। एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी की जुबानी जानते हैं एसआईटी पूछताछ की आज की बड़ी बातें और जल्द इस केस में क्या होने वाला है। अंकित दास और काले की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब शुभम और नंदन की तलाश कर रही है। दरअसल मंगलवार को जब पुलिस ने अंकित के ड्राइवर शेखर को गिरफ्तार किया था तो उसने पूछताछ में बताया था कि गाड़ी में अंकित दास के अलावा उनका निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले, उनका करीबी नंदन और एक और करीबी शुभम भी बैठा हुआ था। इस मामले में अब तक 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि शुभम और नंदन का पता नहीं चला है। पुलिस की टीम दोनों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत अन्य जनपदों में दोनों की तलाश की जा रही है। कई जगह छापेमारी की गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस लाइन के भीतर क्राइम ब्रांच की टीम ने अंकित दास से आज करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और पूछताछ में अंकित खुद को निर्दोष बताता रहा। उसने ये भी नहीं कहा कि आशीष मिश्रा उस काफिले में साथ थे या नहीं थे। वो हमेशा यही बात दोहराता रहा कि आशीष मिश्रा काफिले में नहीं थे। फॉर्च्यूनर कार में उसने अपने मौजूद होने की पुष्टि जरूर की। अंकित ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर कार से जब जा रहा था तब किसानों ने उस पर हमला किया, उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश की। किसी तरह से वो वहाँ से निकलकर दंगल स्थल पहुँचा और आशीष मिश्रा, मोनू भैया को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे वो दंगल के मुख्य अतिथि को लेने के लिए लखीमपुर जा रहा था, तभी किसानों ने हमला कर दिया और हमले से बचने के लिए जब थार जीप और उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भागी हैं तब उससे किसानों की कुचलकर मौत हुई है। उसने कहा कि अगर वहाँ पर गाड़ी रोकी जाती तो किसान पीट पीट कर मार डालते। यही वजह है भागने के प्रयास में और अपनी जान बचाने की कोशिश में किसान कुचले गए। उसका ये बयान खुद को बचाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन तमाम और सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। जो उसका सुरक्षाकर्मी है उसका बयान भी अलग है और पुलिस दोनों बयानों में मिलान करके आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर कांड में आरोपों के घेरे में आए हर किरदार के बारे में अलग अलग जानकारियां आपको लगातार मिल रही हैं और अब हम आपको एक साथ अब तक गिरफ्त में आए तमाम आरोपियों से जुड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं, जिससे आपको ये बेहतर ढंग से समझ आएगा कि आखिर किस तरह इस केस की एसआईटी तेजी से जांच कर रही है और इससे पूरा मामला नए मोड़ पर पहुंच रहा है। लखीमपुर की इस कातिल कार का मास्टरमाइंड कौन था? किसके इशारे पर कार किसानों को कुचलती हुई निकल गई? किसकी सनक ने 4 किसानों और एक पत्रकार की जान ले ली? इसकी तफ्तीश तेजी से चल रही है। लखीमपुर के लंका कांड में अब तक 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इन सभी 6 आरोपियों का लखीमपुर के लहूलुहान कांड से सीधा वास्ता है। घटना के बाद कुछ दिनों तक लखीमपुर पुलिस पर कार्रवाई न करने को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन जैसे ही लखीमपुर पुलिस एक्शन में आई, एक एक कर कई आरोपियों के गिरेबान तक उसके हाथ पहुंच गए। सबसे पहले पुलिस ने आशीष पांडे और लौकुश राणा को गिरफ्तार किया। इनका इस घटना से कैसे संबंध है वो आपको बताते हैं। आशीष पांडे और लौकुश राणा 3 अक्टूबर को घटना स्थल पर मौजूद थे। मारे गए शुभम मिश्रा के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में ये बात कही थी। कार चढ़ाने के बाद हुई हिंसा में आशीष पांडे और लौकुश घायल हुए। पुलिस ने दोनों को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अंकित दास, उसके ड्राइवर शेखर और निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ की
3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत कर दी गई है। अब बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे के आसपास तीनों को जिला कारागार से बाहर लाया जाएगा। वहां से तीनों को पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, जहां क्राइम ब्रांच के ऑफिस में विशेष जांच टीम तीनों से पूछताछ करेगी। ये भी कहा जा रहा है कि तीनों को कल ही तिकुनिया स्थित घटना स्थल ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी कराया जा सकता है। इस बीच आशीष मिश्रा की रिमांड अवधि कल खत्म हो जाएगी और उसे वापस जेल में दाखिल किया जाएगा। 2 गिरफ्तारियों के बाद पुलिस की कार्रवाई और तेज हुई। पुलिस ने आशीष मिश्रा और मोनू भैया के घर पर समन भेजा। पहले समन पर वो पूछताछ में शामिल होने नहीं पहुंचा, लेकिन जब दूसरा समन उसको भेजा गया तो वो 9 अक्टूबर को अचानक से लखीमपुर खीरी पुलिस के क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंच गया। आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है। इसकी वजह यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के काफिले ने ही किसानों को कुचला था। सूत्र बताते हैं कि आशीष उसी थार में था जिससे किसानों को सबसे पहले कुचला गया। आशीष को 12 घंटे की पूछताछ के बाद एसआईटी ने गिरफ्तार किया था और कोर्ट से आशीष को 3 दिन की रिमांड मिली, जो कल खत्म हो रही है। 3 गिरफ्तारियों के बाद पुलिस का रास्ता आसान होता गया। 12 अक्टूबर को पुलिस ने अंकित दास के कर्मचारी शेखर भारती को भी गिरफ्तार कर लिया। उसे भी 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के लिए सबसे मददगार इस वक्त शेखर भारती ही है। शेखर भारती काले रंग की फॉर्च्यूनर का ड्राइवर था जो थार के पीछे थी। सूत्र बताते हैं कि शेखर ने ही पुलिस को बताया कि थार में आशीष मिश्रा मौजूद था। शेखर ने यह भी बताया कि अंकित दास के साथ उसका करीबी नंदन, शुभम और मोहम्मद काले और लतीफ भी काफिले में था। नंदन और शुभम की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 7 अक्टूबर को शुरू हुआ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस कांड में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है और 5वीं गिरफ्तारी थी अंकित दास की, जिससे पुलिस को कई खुलासों की उम्मीद है। अंकित दास भी काफिले में मौजूद था। काफिले में जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो अंकित दास की ही थी। अंकित दास की गाड़ी को ही शेखर चला रहा था, जिसने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अंकित दास पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा है और अभी भाजपा समर्थक है। घटना के बाद से अंकित दास भी फरार था, लेकिन आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद उसने समर्पण की अर्जी दी और अब उसे भी 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अंकित दास की फॉर्च्यूनर कार चला रहे शेखर की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शेखर ही वो पहला व्यक्ति है जिसने अंकित दास की कार में मौजूदगी की जानकारी दी थी। इसके अलावा थार जीप में जो फॉर्च्यूनर के आगे चल रही थी उसमें कौन कौन सवार था, कौन गाड़ी चला रहा था, कौन बगल में बैठा था, ये जानकारी भी उसी के पास है। शेखर के सामने आने के बाद इस मामले में महत्वपूर्ण कड़ियां आपस में जुड़ने लगी हैं। आशीष मिश्रा और अंकित दास को लेकर तमाम नए राज सामने आने लगे हैं। उसको जब रिमांड पर लाया जाएगा तब